my dear students. So student, today we are going to learn subject English Unit 7. Unit 7 हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो है एक पोएम है. सो पोएम क्या है? रिसाइट दिस पोएम. पोएम को सुनना है. पोएम का नाम क्या है? ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ. यहाँ पे ब्लैक बोर्ड मीन्स क्या होता है? जहाँ पे आपको जो टीचर्स होती हैं वो आप अपना वर्क करती हैं, जिसमें से देख के आप सारे वर्क को अपने बुक में आप नोट करते हो या फिर लिखते हो. ऐसे ब्लैक बोर्ड में आई कैन ड्रॉ मतलब मैं ड्रॉ कर सकता हूँ. ड्रॉ मतलब कुछ भी चीज़ ड्रॉ करना. तो ये पोएम में क्या है? तो ये पोएम में, इस पोएम में क्या बोल रहे हैं? तो इस पोएम में एक छोटा सा बच्चा है, आपकी तरह है, जो आपकी तरह छोटा है, क्लास 2nd में है. तो ये इमेजिन कर रहा है ना, कुछ सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है कि वो ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ कर सकता है. जो वो ब्लैक बोर्ड होता है स्कूल में, हर क्लास में होता है, उसमें वो कुछ ड्रॉ कर सकता है. ब्लैक बोर्ड क्या होता है? तो मैंने आपको बताया, जहाँ पर टीचर आपको वर्क कराती है ना, क्लासरूम में जहाँ पे टीचर आपको वर्क कराती है उसे ब्लैक बोर्ड कहते हैं. तो ये बच्चा कहता है कि मैं ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ कर सकता हूँ, है ना, मैं ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ कर सकता हूँ. उनमें वो क्या इमेजिन करता है कि उसमें वो छोटा सा घर बनाएगा, है ना. वो क्या इमेजिन करता है कि वो ब्लैक बोर्ड है, उसमें क्या बनाएगा? एक छोटा सा घर बनाएगा, है ना, ब्लैक बोर्ड में. तो यही है इस छोटी सी पोएम में. अब वो घर में क्या क्या बनाएगा, कैसे कैसे बनाएगा, क्या क्या इमेजिन करेगा, वो हम इस पोएम में करेंगे. So on my blackboard I can draw one little house with one green door. यहाँ पे जो बच्चा बोल रहा है कि मैं जो ब्लैक बोर्ड है उसमें कुछ ड्रॉ करूँगा, तो मैंने आपको बताया वो छोटा सा हाउस ड्रॉ करेगा, है ना. छोटा सा हाउस ड्रॉ करके वो एक डोर, जो दरवाज़ा होता है डोर, वो करेगा. और कौन से कलर का होगा? ग्रीन कलर का. क्या ड्रॉ करेगा? सबसे पहले हाउस, उसमें डोर है, दरवाज़ा है, वो ड्रॉ करेगा जो ग्रीन कलर का होगा. 2 brown gates that open wide. फिर क्या ड्रॉ करेगा? 2 brown gates. गेट जो मेन गेट होता है ना, गेट्स मतलब जो हमारा मेन गेट होता है, वो कौन से कलर होगा? ब्राउन कलर का होगा. और 2 गेट्स होंगे, है ना. और यहाँ पे एकदम चौड़े से गेट होंगे. यहाँ पे वाइड मतलब जो लिखा है यहाँ पे, वाइड मीन्स होता है चौड़ा, है ना. तो चौड़ा सा 2 गेट ड्रॉ करेगा जो एकदम ओपन, आसानी से खुल सके. 3 रेड स्टेप्स दैट लीड इनसाइड. और वो 3 रेड स्टेप्स ड्रॉ करेगा जो कुछ इस टाइप के होंगे. देखो इस पोएम में है ना 3 रेड स्टेप्स है, इस टाइप के कुछ वो सीढ़ियाँ जिसे बोलते हैं स्टेप ड्रॉ करेगा जो रेड कलर के होंगे, है ना, जो घर के अंदर आने के लिए मदद करेंगे, घर के अंदर की तरफ आने के लिए मदद करेंगे. 4 लिटिल चिमनीज पेंटेड वाइट, है ना. यहाँ पे 4 लिटिल चिमनीज. चिमनीज क्या होता है? जहाँ पे हम देखते हैं घर के बाहर लगा होता है, और जिससे घर का जो धुआं होता है वो बाहर निकालने के लिए काम आता है. या फिर कोई बड़े बड़े कारखाने होते हैं, वहाँ पे ऐसे चिमनीज लगी होती हैं जो धुआं बाहर निकालने के लिए काम आती है, तो उसे चिमनीज बोलते हैं. तो यहाँ बॉय बोल रहा है कि मैं 4 लिटिल चिमनीज बनाऊंगा जिसका कलर होगा वाइट. यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाइट कलर का 4 चिमनीज बनाई है, उसमें वाइट कलर का कलर फिल किया है. फिर 5 लिटिल विंडोज शाइनिंग ब्राइट. और फिर क्या ड्रॉ करेगा? 5 लिटिल विंडोज़. जो विंडो है वो 5 ड्रॉ करेगा, एकदम शाइनिंग और ब्राइट वाली, जैसे इस टाइप की. यहाँ पे 5 लिटिल विंडोज़ उसने ड्रॉ की है. 6 येलो मैरीगोल्ड्स स्ट्रेट एंड टॉल ग्रोविंग अप अगेंस्ट द वॉल. फिर क्या बोल रहा है कि मैं 6 येलो कलर के मैरीगोल्ड्स जो फ्लावर है वो लगाऊंगी. वो कैसे होंगे? एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधा होगा, और टॉल मतलब लंबा होगा, और ग्रोविंग अप अगेंस्ट द वॉल, और वो वॉल के अगेंस्ट में उगेगा, है ना, वॉल के पास में, वॉल के अगेंस्ट में वो उगेगा. तो यहाँ पे देखो आप ऐसे 6 फ्लावर्स लगे हुए हैं. तो यहाँ पे कौन किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पे एक बच्चा है जो क्या बोल रहा है कि मैं ब्लैक बोर्ड पे क्या ड्रॉ करूँगा. तो वो बोलता है मैं एक छोटा सा हाउस ड्रॉ करेंगे जिसमें ग्रीन डोर होगा, 2 ब्राउन गेट्स होंगे जो मेन गेट है ना, जो एकदम चौड़े होंगे. फिर
रेड स्टेप्स होंगे जो हमको अंदर की ओर आने के लिए बताएंगे, जैसे यहाँ पे ये रही। और फिर क्या बोल रहा है कि 4 लिटिल चिमनीज होंगी जो वाइट कलर की होगी, तो 1 2 3 4 ये रही चिमनीज। और फिर क्या बोल रहा है कि 5 लिटिल विंडो होगी, 5 जो है वो विंडो होगी, 1 2 3 4 5, जो एकदम शाइनिंग ब्राइट करेगी। फिर 6 येलो मैरीगोल्ड फ्लावर होंगे, तो ये रहे 6 मैरीगोल्ड फ्लावर्स, है ना, जो वॉल के अगेंस्ट में होंगे। तो ये थी इतनी सी पोएम। इसमें पता है और भी आपको क्या इसमें से और कौन सी दूसरी चीज़ हमको इसमें जानने को मिल रही है? इसमें और कलर्स के बारे में भी बताया है, जैसे यहाँ पे हर कलर का यूज़ हुआ है ना। सबसे पहले ग्रीन कलर डोर के लिए यूज़ हुआ है, ब्राउन कलर गेट्स के लिए यूज़ हुआ है, रेड कलर है वो सीढ़ियाँ स्टेप्स के लिए यूज़ हुआ है, फिर वाइट कलर है वो चिमनीज़ के लिए यूज़ हुआ है, और फिर येलो जो कलर है वो मैरीगोल्ड जो फ्लावर है उसके लिए यूज़ हुआ है। तो इसमें कलर का भी यूज़ हुआ है। तो यही थी एक छोटी सी पोएम, ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ। उसने ये सारी चीज़ जो है वो ड्रॉ की है ब्लैक बोर्ड पे। अब इसके न्यू वर्ड्स कौन कौन से? सबसे पहले गेट्स। गेट्स क्या होता है? तो गेट्स होता है जो दरवाज़ा हम बोलते हैं मेन गेट, जो हमारे घर का मेन गेट होता है जहाँ से हम अंदर आते हैं। वाइड, वाइड मीन्स होता है चौड़ा, फैला हुआ चौड़ा। और लीड, लीड मतलब होता है नेतृत्व या फिर बढ़ना या फिर आगे जाना। इसके अलग अलग बहुत सारे मीनिंग होता है। और दूसरा है चिमनीज। चिमनीज मैंने आपको बताया जो धुआं निकालने के लिए खंबे लगते हैं, काम आते हैं, उनको चिमनीज बोलती है। जो मैंने आपको बोला बड़े बड़े कारखानों में जो जहाँ से धुआं निकलता है वो। मैरीगोल्ड्स, मैरीगोल्ड्स एक फ्लावर है। उसके बाद स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब होता है एकदम सीधे, सीधा एकदम। तो ये थे इसके न्यू वर्ड्स। अब इसके क्वेश्चन आंसर कौन कौन से हैं? रीडिंग इज फन। हाउ मैनी विंडोज डज शी हाउस हैव इन दिस पोएम? आपको बोला गया है कि इस पोएम में कितनी विंडोज के बारे में बोल रहे हैं। तो द हाउस हैज़ 5 लिटिल विंडोज। हाउस में 5 लिटिल विंडोज हैं। वेयर डू द मैरीगोल्ड्स ग्रो? मैरीगोल्ड जो है वो कहाँ पे उग रहे हैं? तो दे ग्रो अगेंस्ट द वॉल। वो वॉल के अगेंस्ट में ग्रोइंग कर रहे हैं, उग रहे हैं। अब है से अलाउड। सबसे पहले है DRAW ड्रो, DRAIN ड्रेन, फिर DRIP ड्रिप, BROWN ब्राउन, BRAIN ब्रेन, BRICK ब्रिक, THREE3, THROW थ्रो, THREAD थ्रेड, GROW ग्रो, GRAPES ग्रेप्स और GRAY ग्रे। ये थे इसके से अलाउड वाले वर्ड, इसको आपको बोलना है। अब नेक्स्ट क्या है? लेट्स लिसन। एवरी रूम बिकम्स डर्टी इफ नॉट क्लीन। लेट्स क्लीन आवर क्लासरूम while singing this poem, है ना। clean our classroom while singing this poem। अब इसमें क्या बोल रहे हैं? कोई भी चीज़ अगर हम साफ नहीं करें तो वो डर्टी होती है। यहाँ पे जो बोला गया है ना, अगर हम अपने रूम्स को रोज़ साफ नहीं करेंगे तो वो गंदा रहेगा। तो अब हमें क्लासरूम को साफ करना है, क्लीन करना है। कुछ ऐसी पोएम गा के, आई एम गोइंग टू स्वीप द डर्ट अवे। आई एम गोइंग टू स्वीप द डर्ट अवे, है ना। डर्ट, डर्ट मीन्स क्या होता है? गंदा। तो यहाँ पे ऐसी पोएम रिपीट हो रही है, आई एम गोइंग टू स्वीप द डर्ट अवे, मतलब मैं गंदगी को दूर करने जा रहा हूँ। इसका मतलब होता है मैं गंदगी को दूर करने जा रहा हूँ। फिर क्या है? वुश वुश वुश, है ना, वुश वुश। इससे हम जो ये झाड़ू होती है, मॉप होती है, उससे हम सारी गंदगी जो है वो साफ करते हैं। तो साफ करते हुए छोटी सी पोएम गा रहा है। उसके बाद है लेट्स राइट These are the 2 rooms of the house. Color them based on this activity
कंप्लीट द पैराग्राफ्स। आपको सबसे पहले बोला गया आपको ये 2 पिक्चर को कलर करना है। आपको अपने मनपसंद का कलर करना है, या फिर आपके घर में अगर ये सारी चीज़ है वो कौन से कलर की है वो कलर भी आप इसमें फिल कर सकते हो। सबसे पहले आपको इसमें कलर फिल करना है। फिर आपको क्या करना है, आपको कुछ पैराग्राफ दिया है उसमें से सेंटेंस को फिल करना है, राइट जो वर्ड है उसको फिल करना है। सबसे पहले है दिस इज़ माई बेडरूम। ये पिक्चर ही आपको देख के लग रही है कि ये बेडरूम की है, क्योंकि यहाँ पे एक स्लीपिंग बेड है, 2 चेयर है, बुक्स रखी गई है और कुछ यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं। तो दिस इज़ माई बेडरूम, बेडरूम फिल करेंगे। इट हैज़ 1 विंडो, यहाँ पे विंडो कितनी है 1। द कलर ऑफ माई बेड इज़ ब्लू। यहाँ पे कलर फिल नहीं है, लेकिन अगर फिल होता कलर यहाँ पे तो ब्लू कलर का होता है ना, क्योंकि द कलर ऑफ माई बेड इज़ ब्लू, यहाँ पे ब्लू कलर का बेड होता। देर आर 3 पिक्चर्स ऑन द, और यहाँ पे ऊपर जो वॉल पे है वो कितनी पिक्चर्स है 3 पिक्चर है। ये सबको आपको पहले कलर करना है। अगर आप यहाँ पे आप कुछ और कलर फिल करो तो आपको यहाँ पे कुछ और कलर का नाम लिखना है। दूसरा रूम है दिस इज़ माई लिविंग रूम। अब आपको पता है लिविंग रूम किसे कहते हैं, आपके घर का जो हॉल होता है बड़ा सा, जहाँ पे आप सोफ़ा रखते हो, टीवी रखते हो और टेबल रखते हो, है ना, वो आपका लिविंग रूम होता है। तो दिस इज़ अ लिविंग रूम, इट हैज़ अ सोफ़ा सेट इन इट, है ना, सोफ़ा सेट है यहाँ पे। वी वॉच टीवी हियर, हम यहाँ पे टीवी देखते हैं, यहाँ पे एक टीवी रखी हुई है। इट हैज़ 2 कर्टन्स, और यहाँ पे 2 कर्टन्स है, मतलब 2 पर्दे हैं यहाँ पे, है ना। इट हैज़ अ राउंड टेबल, और यहाँ पे एक राउंड टेबल है ना। इसको भी आपको कलर फिल करना है, वैसे ब्लैंक्स को। अभी नेक्स्ट है यूज अ पिक्चर, यूजिंग द पिक्चर्स एज क्लूज फिल इन द ब्लैंक्स। आपको पिक्चर दी गई हुई है और कुछ क्लूज दिए गए हैं, आपको फिर बताना है वो पिक्चर कौन सी है, उसका नाम फिल करना है। ही इज़ एज बिजी एज अ बी, यहाँ पे पिक्चर भी बी की है, हम बी फिल करेंगे। राज इज़ एज स्लो एज अ स्नेल, स्नेल की पिक्चर दी गई है। दिस पेन इज़ एज लाइट एज अ फेदर, यहाँ पे पंख की तरह जो पेन है वो लाइट है। माई हेयर इज़ एज ब्लैक एज स्काई, यहाँ पे जो पिक्चर है वो स्काई की है। तो आपको ये क्लूज दिए गए हैं ताकि आप इसको ब्लैंक्स को फिल कर सको। फिर है आस्क योर फ्रेंड, आपको फ्रेंड को बोलना है कीप हिज माउथ वाइड ओपन, है ना। यहाँ पे वाइड ओपन क्या है, वाइड ओपन मतलब पूरा खुला हुआ। आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि आप अपना माउथ है जो वाइड ओपन करो, मतलब पूरा खोलो, जैसे ये बॉय ने पूरा अपना माउथ खोला है। कीप हिज माउथ हाफ शट, दूसरे वाले को बोल रहा है कि अपना जो माउथ है वो हाफ शट मतलब आधा खोलो ना, इसने आधा खोल के रखा है। कीप हिज माउथ फुल्ली शट मतलब पूरा जो अपना माउथ है पूरा बंद कर दो, फुल्ली शट मतलब पूरा क्लोज कर दो। आस्क समवन टू क्लोज द डोर यूजिंग द वर्ड्स, आपको किसी और को बोलना है ये सारे वर्ड डोर को बंद करने के लिए, है ना। सबसे पहले क्या है, वाइड ओपन, हाफ शट एंड फुल्ली शट, ये 3 का यूज़ करके। अब है फाइंड द राइट सेंटेंस, रीड द पेयर्स ऑफ सेंटेंस बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेकेंड सेंटेंस विद द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स इन रेड। आपको यहाँ पे बोला गया है कुछ आपको यहाँ पे अपोजिट्स वर्ड लिखने हैं। यहाँ पे आपको पहले वाले सेंटेंस में जो रेड कलर से जो लिखा हुआ है उसका अपोजिट आपको दूसरे वाले सेंटेंस में फिल करना है। तो यहाँ पे लिखा है द बॉय इज़ रनिंग वेरी फास्ट, फास्ट मतलब होता है जल्दी, तो फास्ट का अपोजिट होता है स्लो। सेंटेंस में दूसरे सेंटेंस में आएगा द बॉय इज़ वॉकिंग वेरी स्लो, ऐसा अपोजिट वर्ड आपको फिल करना है। अपोजिट वर्ड और भी कितने सारे होते हैं जो हमने पहले कर चुके हैं, जैसे अप डाउन, फास्ट स्लो, है ना, और फिर इन आउट, है ना, फिर डे नाइट, ऐसे हमने कितने सारे अपोजिट वर्ड्स पहले कर चुके हैं। फिर क्या है,
द क्लाउन इज वेरी हैप्पी। हैप्पी का अपोजिट होता है सैड। फिर क्या बोला, द क्लाउन इज वेरी सैड, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा सेंटेंस क्या है, द क्लाउन इज वेरी हैप्पी। क्लाउन, द क्लाउन इज वेरी, क्लाउन मतलब जोकर होता है, क्लाउन्स, क्लाउन ये सब जोकर है। तो द क्लाउन इज वेरी हैप्पी, हैप्पी का अपोजिट होता है सैड, तो द क्लाउन इज वेरी सैड। उसके बाद द गर्ल इज वॉकिंग ऑन द लूज रोप। जो गर्ल है, लूज मतलब ढीला, जो गर्ल है वो एक ढीले से रस्सी पे चल रही है। लूज का अपोजिट होगा टाइट, मतलब एकदम कड़क, टाइट, और लूज मतलब ढीला। द गर्ल इज वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप। जो गर्ल है वो टाइट रोप पे चल रही है। तो ऐसा आपको अपोजिट वर्ड फील करना है। नेक्स्ट है चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल बाय एडिंग ES, IES एंड VES। फॉर एग्जाम्पल, अब सबसे पहले आपको सिंगुलर और प्लूरल के बारे में जानना होगा। अब आपको जैसे कि आपको इतना सिंपल आपको पता है कि सिंगुलर को प्लूरल हम कैसे करते हैं। जैसे हमारा हिंदी में एक वचन बहुवचन होता है, तो एक वचन को बहुवचन बनाने में जो होता है उसको पीछे हम S लगाते हैं ना। एक चीज़ के लिए, कोई भी एक पिक्चर के लिए एक वचन यानी सिंगुलर यूज़ होता है। वैसे एक से ज़्यादा कोई नंबर होते हैं या फिर पिक्चर होती है उसके लिए हम प्लूरल यूज़ करते हैं, है ना। वो स्पेलिंग के पीछे S लग जाता है, इतना तो आपको पता है। लेकिन इसमें न्यू क्या बोला है कि ES कब लगेगा, IES कब लगेगा और VES कब लगेगा, है ना। तो इसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बना के समझाऊंगी, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिंगुलर प्लूरल और किसमें ES लगता है, किसमें IES लगता है और किसमें VES लगता है, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में समझाऊंगी। फिर क्या है लास्ट में, फन टाइम। ये लास्ट है हमारा, क्या लिखा है, कैन यू क्रॉल लाइक अ बेबी, क्रॉल क्रॉल क्रॉल। आप बोल के क्या आप जो बेबी की तरह क्रॉल कर सकते हो। क्रॉल मीन्स क्या होता है, रेंगना। मैंने आपको बोला था ना, जैसे छोटे बेबी होते हैं वो कैसे रेंगते हैं, वैसे अपने हाथ पाँव नीचे रख के, वैसे क्रॉलिंग जिसे बोलते हैं। कैन यू हॉप लाइक ए ग्रास हॉपर, हॉप हॉप हॉप। क्या आप ग्रास हॉपर की तरह हॉप कर सकते हो, जैसे ग्रास हॉपर कैसे जंप करता है। या फिर दूसरा एग्जांपल ले तो फ्रॉग, फ्रॉग कैसे जंप करता है, ऐसे यहाँ से वहाँ, फिर यहाँ से वहाँ, फिर ऐसे ऐसे जंप करता है, हॉप करता है ऐसे। तो आप ग्रास हॉपर या उसकी तरह हॉप कर सकते हो। उसके बाद क्या है, कैन यू जूम लाइक एन एरोप्लेन, जूम जूम जूम। क्या आप एरोप्लेन की तरह जूम कर सकते हो। ये गर्ल कैसे जूम कर रही है, अपने दोनों हाथ और दोनों पैर फैला के वो ऐसे भाग रही है, फिर चल रही है ऐसे जूम जूम जूम। तो इसको आपको ही ऐसे फन टाइम में ऐसा फन करना है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है फिनिश। चैप्टर 7 का पार्ट 1 फिनिश होता है। ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ। और इसका मैं आपको वीडियो बना के आपको समझाऊंगी, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।